एस.एन. गोयनका जी, शायद एस.एन. गोयनका जी ने जो ओशो और कृष्णमूर्ति के बारे में कहा, वो ओशो और कृष्णमूर्ति के चाहने वाले जो लोग हैं उनको अच्छा ना लगे। एस.एन. गोयनका जी जाने जाते हैं इंडिया में विपश्यना का प्रचार प्रसार करने के लिए, और लाखों ही लोग विपश्यना से बेनिफिट हुए हैं एस.एन. गोयनका जी द्वारा चलाए गए शिविरों से। मगर क्या एस.एन. गोयनका जी को ऐसा लगता था कि वो जो बता रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, वो ओशो भी कह रहे हैं, वो कृष्णमूर्ति भी यही कह रहे हैं, और इवन एस.एन. गोयनका जी ने खुद अपनी तारीफ में कहा कि लोग मुझे अप्लाइड कृष्णमूर्ति बोलते हैं और ओशो तो बेचारा बेचारा है। ये वीडियोस इंटरनेट पर अपलोडेड हैं, इनको तुम देख सकते हो। बट नाउ आई एम गोइंग टू डिकोड, मैं डिकोड करने वाला हूं क्या एस.एन. गोयनका जी अपनी जगह ठीक थे कि उन्होंने ओशो और कृष्णमूर्ति के बारे में जो कहा। बात करें सबसे पहले ओशो के बारे में, तो एस.एन. गोयनका जी कहते हैं कि ओशो को मेरे एक मित्र थे, उन मित्र के बच्चे की सन की डेथ हो गई थी, तो वो ओशो के पास उन्होंने शिविर अटेंड किया, और ओशो के पास शिविर अटेंड किया, लेकिन ओशो के पास कोई टेक्निक नहीं थी, बोलते बहुत अच्छे थे। एस.एन. गोयनका जी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि भाई ओशो ने एस.एन. गोयनका जी के पास अपने कुछ लोग भेजे और कहा कि इनसे विपश्यना सीख कर आओ, इनसे विपश्यना के बारे में जान के आओ। एस.एन. गोयनका जी ने यह भी कहा कि ओशो को बहुत जल्दी थी अपने डिपार्टमेंट स्टोर में विपश्यना का सेंटर खोलने की, और ओशो एक विपश्यना है जिसमें हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं, भस्त्रिका टाइप की। ओशो को वो विपश्यना पसंद आई। अब मे भी ये हो सकता है कि, और हम ये देखते हैं बहुत सारे महापुरुषों में एक टकरार होता है, अपनी टीचिंग्स को लेकर एक ईगो होता है, मगर ओशो सिर्फ विपश्यना को नहीं बताते थे, वो डायनेमिक मेडिटेशन थी, साक्षी भाव था, चॉइसलेस अवेयरनेस। ओशो तो विज्ञान भैरव तंत्र पर चलते थे, कुल 112 विधियां ध्यान की। तो ऐसा महसूस हुआ मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपको जो कुछ भी हो सकता है, कि एस.एन. गोयनका जी का जो कहना था कि ओशो जो थे बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, बहुत ज्यादा लालची थे। ओशो इतनी ज्यादा नॉलेज रखने के बावजूद भी, इतनी बुद्धि होने के बावजूद भी ओशो ने ये गलतियां की और लोगों को सही ध्यान नहीं सिखा पाए। कृष्णमूर्ति की बात करें तो विपश्यना कृष्णमूर्ति की बात करें तो एस.एन. गोयनका जी ने बोला कि कृष्णमूर्ति भी विपश्यना ही बता रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने खुद एक्सेप्ट किया। एस.एन. गोयनका जी मिले भी कृष्णमूर्ति से, उन्होंने कहा, और वो बताते हैं एस.एन. गोयनका जी कि भाई कृष्णमूर्ति बहुत फेडअप हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इंडिया में बहुत सारी टेक्निक मेडिटेशन की चलती हैं और बहुत सारे गुरु हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ये सारे गुरु, ये सारी टेक्निक बेकार है। तो एस.एन. गोयनका जी ने इस चीज़ का विरोध भी किया कि टेक्निक जरूरी है, टेक्निक जरूरी है आपके लिए, आपको कहीं आगे तक ले जाने के लिए यू नीड अ मेथड, यू नीड अ सिस्टम। बट कृष्णमूर्ति हमेशा से ही ये नकारते रहे। मगर जब मैंने विपश्यना की बात की कृष्णमूर्ति से, एस.एन. गोयनका जी कहते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ यही है, यही है, ऐसे ही बोलते हैं ना एस.एन. गोयनका जी, हाँ बिल्कुल यही है। ऑफेंड मत हो ना, मैं बता रहा हूँ। तो यहां पर भी एस.एन. गोयनका जी का एक थोड़ा सा अहंकार दिखा कि उन्होंने विपश्यना को फिर से एक टेक्निक समझ लिया। और कमाल की बात बताऊं, ओशो और कृष्णमूर्ति थोड़े मैच्योर ऑडियंस के लिए हैं, ये सच्चाई है, और कृष्णमूर्ति तो और भी ज्यादा मैच्योर ऑडियंस के लिए है। आप विपश्यना को ऐसे समझ सकते हैं लाइक मंत्रा मेडिटेशन, कि कहीं एक जगह पर फोकस कर लिया आपने, आप कहीं बिजी हो, मतलब आप कहीं बिजी नहीं हो पा रहे, आप जो है वो शांत नहीं हो पा रहे, अपने मन को आप ट्रांसफॉर्म कर दो एक जगह पर कि भाई मैं विपश्यना पर फोकस कर लेता हूँ, एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूँ।
बट ओशो और कृष्णमूर्ति जो बात कह रहे हैं ना, वो एक अलग ही ध्यान की बात कह रहे हैं, एक अलग ही मेडिटेशन की बात कह रहे हैं। वो उस मेडिटेशन की बात कर रहे हैं जहां कोई क्रिया नहीं है, जहां एफर्टलेसनेस है, जहां चॉइसलेसनेस है, जहां पर कोई ध्यान ही भी मौजूद नहीं है। एक एफर्टलेस फ्लो की बात कर रहे हैं ओशो और कृष्णमूर्ति दोनों ही। तो एस.एन. गोयनका जी का कहना है कि कृष्णमूर्ति हमेशा से टेक्निक का विरोध करते रहे, कृष्णमूर्ति हमेशा इस चीज़ का विरोध करते रहे कि कोई गुरु नहीं होना चाहिए, मगर वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि वो परेशान हो गए थे। बहुत सारे लोग अलग अलग टेक्निक लेकर आ रहे हैं, अलग अलग ध्यान कर रहे हैं, और कई सारे लोग कृष्णमूर्ति के जिन्होंने डिस्कोर्स सुने सालों तक, उनको कृष्णमूर्ति समझ में नहीं आए। फिर वो मेरे पास आए, मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे करना है, और कृष्णमूर्ति ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई यही है, यही असली ध्यान है, विपासना ही असली ध्यान है। कृष्णमूर्ति तो विपासना ही बता रहे हैं बस खाली। कृष्णमूर्ति जो भी बोले, देयर इज नथिंग, जस्ट विपासना, बस देखो, ऑब्जर्व करो। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम ब्रेथ ऑब्जर्व करते हैं, बट नॉट। कृष्णमूर्ति सिर्फ ब्रेथ ऑब्जर्व करने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि सिर्फ ब्रेथ को ऑब्जर्व करना मतलब सारी चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना, बाहर कर देना, सिर्फ एक ही चीज़ को इंक्लूड करना। कृष्णमूर्ति बात कर रहे हैं एक होलिस्टिक अप्रोच की, कंप्लीटनेस की, जहाँ पर आप अपनी ब्रेथ ही नहीं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी सेंसेशन, सब कुछ महसूस कर रहे हो। यस, विपासना में हम पहले इसी चीज़ से शुरुआत करते हैं, विपासना स्टेप बाय स्टेप जाती है, बट कृष्णमूर्ति डायरेक्टली बात कर रहे हैं, जो कि बहुत कम लोगों को जो है वो समझ में भी आ पाता है। बट एस.एन. गोयनका जी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विपස්සना के बारे में बताना, क्योंकि उन्होंने जो पट्टी बांधी हुई थी अपनी आंखों पर, वो विपස්සना की बांधी हुई थी, तो इसलिए वो हर चीज़ को विपස්සना के अनुसार देख रहे थे कि हाँ भाई ये भी विपස්සना बता रहे हैं, वो भी विपස්සना बता रहे हैं। हालांकि दोनों की तारीफ भी की एस.एन. गोयनका जी ने, ओशो और कृष्णमूर्ति को, और कृष्णमूर्ति की बहुत तारीफ की, बहुत सेंटली पर्सन है, बहुत साधुवाद है इनके अंदर, और ओशो भी बहुत इंटेलिजेंट थे, बोलने में भी अच्छे थे, मगर इन चीज़ों में लैग कर गए। मगर अब इन चीज़ों का कंक्लूजन कैसे निकालें? मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ क्या करना चाहिए। ध्यान कोई टेक्निक है ही नहीं। पहली बात तो आपने ध्यान की टेक्निक बना दी कि भाई लो इस तरह से ध्यान करो, तो जिस तरह से आप ध्यान कर रहे हो वो टेक्निक मन ही फॉलो कर रहा है, वो विचार ही फॉलो कर रहा है। और ध्यान है विचारों से ऊपर उठना, ना कि विचारों में उलझ जाना, विचारों में फंस जाना। नहीं, ये ध्यान नहीं है। मेडिटेशन इज टू गो बियॉन्ड द थॉट्स, विचारों से बियॉन्ड चले जाना, विचारों से अबव चले जाना, ये है मेडिटेशन, नॉट कि इन विचारों में उलझे रहना। तो सारी टेक्निक जो है विचारों की है। अच्छा, टेक्निक मतलब एक जगह पर फिक्स हो जाना, बट लाइफ इज नॉट फिक्स, इट्स चेंजिंग। ये हमेशा बदल रही है, हमेशा चेंज हो रही है। विपස්සना में आप आनापान कर रहे हैं, आप पहले सांसों पर ध्यान दे रहे हैं, फिर सेंसेशन पर ध्यान दे रहे हैं, बट ओशो और कृष्णमूर्ति जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है विदाउट जजमेंट के, विदाउट जजमेंट के, विदाउट एनी कंक्लूजन। ओशो ने जो डायनेमिक मेडिटेशन स्टार्ट की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायनेमिक मेडिटेशन क्यों? क्योंकि डायनेमिक मेडिटेशन में आप पहले स्टार्टिंग में अपने आप को पूरी तरह से, आप कह सकते हैं एक्सरसाइज करके, आप अपने आप को चार्ज अप करते हैं। फिर जब आप चार्ज अप करते हैं तो उन चीज़ों को देखते हैं कि गहरी गहरी सांसें जो आ रही हैं जा रही हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? एस.एन. गोयनका जी ने बुद्ध का ध्यान मैं बताऊंगा, बुद्ध ने एक्चुअल में ध्यान के बारे में, शायद मैंने एक आधी वीडियो बनाई भी है इस पर, कि बुद्ध ने एक्चुअल में क्या कहा। नो डाउट एस.एन. गोयनका जी ने बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, बदला है, मगर एक्चुअल बुद्ध का ज्ञान क्या था, एक्चुअल बुद्ध की मेडिटेशन क्या थी, मैंने कुछ वीडियोस में डिस्कस किए। आगे मैं बनाऊंगा इस बारे में वीडियो कि बुद्ध का ध्यान एक्चुअल में क्या था। बुद्धा इज नॉट ऑल अबाउट विपासना। ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि बुद्ध ने विपासना के बारे में ही बताया है। नो, विपासना इज जस्ट अ लिटिल, बस एक स्टार्टिंग दौर है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि हिंदुज़म में मंत्रा मेडिटेशन एक स्टार्टिंग दौर है, उसके बाद एकदम अद्वैत ध्यान में जाना होता है, उसके बाद और भी शून्य हो जाता है, फिर तुमने जाना है उसको भी अनलर्न करना होता है, खो देना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताओ, अपनी राय शेयर करो, पॉइंट बताओ कि क्या पॉइंट ठीक नहीं है। और एक्चुअल जो ध्यान सीखना है, अगर नॉट कोई सिखा नहीं सकता ध्यान, मगर ये देखना है कि क्या मैं सही ध्यान कर रहा हूँ, आप मेरा स्पिरिचुअलिटी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, अटैचमेंट, ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, फ्रीडम फ्रॉम थॉट क्या है,
इन सब के बारे में बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।